हेलो बच्चों। तो एक नई और रोमांचक कहानी के साथ आ गई है आपकी किकी दीदी। एक बार की बात है, एक लड़का दर दर भटकता हुआ यहाँ से वहाँ घूमता हुआ, कभी रेल की पटरियों पर तो कभी चाय की दुकानों पर घूम रहा था। उसका कोई नहीं था, बेचारा अनाथ था। पर था वो चतुर चालाक। हर महीने अपना नाम बदलता रहता था। उसे दूर से एक 25 साल का नौजवान लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। बेचारा पतला दुबला था, पर जाकर उसके पास वो कहता है कि अरे वाह, आप तो बड़े पहलवान नजर आते हैं। अब वो भी थोड़ा सा खुश हो गया। अब बच्चे को लगा कि मेरी तो बात बन गई है, तो वो उसके सामने अपने दुखड़े रोने लग जाता है कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा, कहाँ रहूँगा। तो 25 साल का लड़का, जिसका नाम पवन होता है, वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, अरे बचवा, तुम्हारा नाम तो बताओ। तो कहता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। पिछले ही महीने उसका नाम मोंटू था, अब वो हरी सिंह बन गया है। तो पवन उससे पूछता है, कुछ खाना वाना बनाना जानते हो कि नहीं। झूठ में हरी सिंह हाँ भर देता है कि हाँ, पर बेचारे को गर्म पानी तक नहीं आता था। अब वो जैसे ही पहुंचता है तो पवन उसे खाना बनाते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि इसे कुछ नहीं आता, तो वो उसे खुद बनाना सिखाने लग जाता है। उस दिन बेचारे मिलकर सिर्फ खिचड़ी पकाकर खाते हैं, क्योंकि कुकर में एक सीटी ही तो लगानी थी। ऐसे ही करके पवन उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपने लग जाता है। वो उसको पैसे थमाता है कि हर रोज जाकर बाजार से सब्जी और किराने का सामान लाना। अब वो क्या करता है, हरी सिंह उसमें से हर रोज रुपया 2 रुपया मार लेता था। ये बात पवन को मालूम थी, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता था। उसे लगा था कोई नहीं, बच्चा है, थोड़ा कुछ खा लेगा। अब एक बार क्या हुआ कि पवन की पूरी महीने की तनख्वाह आती है और हरी सिंह का मन मचल जाता है। उसे लगता है कि ये मेरा है ही कौन और मेरा क्या ही लगा। जैसे ही वो सो गया, हरी सिंह उठता है और उसके तकिए के नीचे से पूरा पैसों का बंडल उठाकर निकल जाता है। अब वो रेल की पटरियों पर से जा रहा था कि और खुश हो रहा था मन ही मन कि वाह, मैंने तो मोटा पैसा मार लिया है। अब तेज से बारिश आनी शुरू हो जाती है। हरी सिंह ठंड से कपकपाने लग जाता है। उसके सारे पैसे भीग जाते हैं। वो जैसे ही रात के अंधेरे में चलता जाता है, उसे महसूस होने लग जाता है कि उसके पास तो घर ही नहीं है। पवन ने उसे अपने घर की तरह रखा था। उसे कभी भी पैसे के बारे में नहीं पूछा, चाहे उसने कितने भी पैसे मारे हों। वो उसे खाने के लिए देता था, कभी चिल्लाता नहीं था कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया। वो पूरे घर में बिल्कुल ऐश आराम से ठाठ से रहता था। अब उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होना शुरू हो जाता है। वो दबे पांव घर जाता है और चुपचाप से वो पैसे पवन के तकिए के नीचे रख देता है। अगली सुबह पवन उठता है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर हरी सिंह को देता है और कहता है कि अरे, अब तो मुझे हर महीने तनख्वाह मिलने लग गई है। अब तो मैं हर महीने तुझे कुछ ना कुछ पैसे दिया करूँगा। जैसे ही हरी सिंह उन पैसों को हाथ में लेता है, वो देखता है कि अभी भी वो पैसे बारिश की बूंदों से गीले थे। वो मन ही मन सब समझ जाता है, पर वो अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी मुस्कुराहट उस दिन पवन को देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे मन में हमें कोई लालच नहीं लाना चाहिए। हमें लोगों के प्यार की और उनके ट्रस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहानी को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।